नमस्कार बच्चों, मैं हिम कल्याणी सिन्हा, प्रधान पाठक, जिला बेमेतरा से। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 3 पहली बूंद। अब उसी के अंतर्गत है शब्द पहेली। शब्द पहेली जिसे शब्द जाल भी कहते हैं। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिख रहे हैं जिसका उत्तर हमें बनाना है। बच्चों, मैं प्रश्न बोल रही हूँ, उसी से संबंधित यहाँ पे शब्द बनेगा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। यहाँ बच्चों लिखा हुआ है पहेली में, शब्द पहेली में सभी का उत्तर दिया है, तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र में यहाँ पर आएगा नगाड़ा। यहाँ शब्द पहेली से ढूंढना है और हमें लिखना है। ख नंबर में चलते हैं। आँखों के लिए एक अन्य शब्द जैसे आँख को हम और क्या कह सकते हैं? तो बच्चों, यहाँ से हमें शब्द पहेली से इसे लेना है। आँखों को हम कहते हैं नयन, तो यहाँ शब्द पहेली से नयन को उठाकर यहाँ लिखना है उत्तर में। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, ग नंबर की ओर। जल को धारण करने वाला क्या बोलते हैं? जल को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर होगा जलधर। जैसे जल को जो धारण करते हैं उसे जलधर कहते हैं। घ नंबर देखिए, अगला प्रश्न। एक प्रकार की घास, घास को क्या कहते हैं? जैसे अभी इस पाठ में क्या क्या आया है बच्चों, वही उसी चीज को समझकर हमें लिखना है। इस पाठ में आया है दूब। घास, एक प्रकार की घास को दूब कहते हैं, जिसे दूबी कहते हैं, बताई थी मैं। आगे की प्रश्न है, आंसू का समानार्थी शब्द, आंसू को और क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आएगा अश्रु। जो यहाँ से हम ले रहे हैं सभी चीज को शब्द जाल से। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होगा? ये अगला प्रश्न है, तो इसका समानार्थी शब्द होगा अंबर। आसमान को क्या कहते हैं? अंबर, गगन। तो ये इसी का अंबर यहाँ पे आया हुआ है। तो यही शब्द पहेली से, शब्द जाल से हम इन शब्दों को लिए हैं। ठीक है बच्चों, यही इसका उत्तर होगा। धन्यवाद।